ओम शांति। आज हम विशेष जो बातें करने वाले हैं वो है कि मेडिटेशन के द्वारा यानी संकल्पों के द्वारा या सेल्फ टॉक के द्वारा, ऑटो सजेशंस के द्वारा या कहीं विजुअलाइजेशन के द्वारा हम अपने ऑर्गन्स को हील कैसे करें। सिंपल, जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। जैसे सपोज मैं पहले एक आपको उदाहरण देता हूँ। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च है जिसमें दिखाया गया है, एक मंकी को केला दिया गया। अब बंदर को केला बहुत पसंद होता है। जैसे उसने केला खाना शुरू किया तो उसके ब्रेन को जब चेक किया गया तो पाया उसमें कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव हुए। जो एक्टिविटी, जो भी चेंजेस उसके ब्रेन में हुए। फिर दूसरी बात, फिर एक बंदर जिसको केला केवल दिखाया गया, दूसरा बंदर खा रहा है और वो देख रहा है। जब वो देख रहा था तो फिर उसके ब्रेन को चेक किया गया तो पाया कि दोनों के ब्रेन में समान रूप से चेंजेस आ रहे थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं या केवल उसको हम बुद्धि के द्वारा विजुअलाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में समान रूप से चेंजेस आते हैं। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हम क्या विजुअलाइज करते हैं कि जैसे आई द सोल, ये बॉडी से अलग होकर मैं परमधाम की तरफ जा रही हूँ। पर वास्तव में तो यही होते हैं, पर हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं। जब विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन में सेम वही चेंजेस आते चले जाते हैं जैसे सचमुच हम ये सब छोड़ के परमधाम जा चुके हैं। तो ये सचमुच काम करता है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। अगर आप ये विजुअलाइज करते हैं कि मेरी बॉडी पूरी तरह से परफेक्ट है नहीं, मान लो बीमार है, परफेक्ट नहीं है, हमारे हाथ में दर्द है, हमारी पीठ में दर्द रहता है, हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन हम विजुअलाइज करते हैं मेडिटेशन में कि मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं उछल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, नाच सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। इस तरीके से आप विजुअलाइज करते हैं तो आप देखेंगे ब्रेन में समान रूप से वही चेंजेस आएंगे और ब्रेन को ये लगेगा यस, ये बॉडी पूरी तरह से परफेक्ट है, क्योंकि ब्रेन में उसी प्रकार के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे जो पूरी बॉडी को हील करेंगे। तो ये कार्य करता है, लेकिन हमें विजुअलाइज करना होगा, उसके लिए हमें आदत डालनी होगी और दूसरा हमें अपनी बुद्धि को ज्ञान से भरना होगा। हमारी बुद्धि में नॉलेज नहीं होती है, इधर उधर की बातें भरी हुई होती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से जब हम थोड़े बहुत बीमार होते हैं, आसपास के लोग भी हमें देखने आते हैं, आस पड़ोस के लोग भी आते हैं, तो वो भी हमारे पास बैठ के कैसी बातें करते हैं, बताओ ये आपको क्या हो गया, अभी तो आपकी उम्र है ही कितनी, बताओ अभी से आपने टांग तोड़वा ली, अब ये तो ठीक होगी कि नहीं होगी, और आपने उसको मारा क्यों नहीं जिसने आपकी टांग तोड़ी थी। मतलब कितनी सारी बातें, व्यर्थ बातें हमारे आसपास होती हैं। उस समय पर हमें एकदम प्योर एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि प्योरिटी बहुत बड़ी हीलिंग है। जैसे कि आप किसी संत महात्मा को, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनसे कभी मिलते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आप लाइट फील करते हैं। वहीं जब आप एक छोटे बेबी को देखते हैं तो भी आप लाइट फील करते हैं, कारण क्योंकि वहाँ प्योरिटी है। तो प्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ी हीलिंग है। लेकिन जो उस वक्त हमारे आसपास आके बैठ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ तो प्योरिटी है ही नहीं, तो प्योरिटी वहाँ तो गायब है। एनीवे, हम उनसे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें प्योरिटी दें, लेकिन यहाँ पर परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम ये पहले तो शरीर हो ही नहीं, शरीर में बैठी हुई एक शक्ति हो, एक ऊर्जा हो जो शरीर को चलाती है। और जो वो ऊर्जा है ना, उसको ही मेडिकल भाषा में, साइंस की भाषा में कहते हैं साइक, जो इस मस्तिष्क के नीचे यानी ब्रेन के नीचे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच सीट ऑफ सोल जहां जिसे कहा जाता है, वहां वो आत्मा यानी सोल बैठा होता है, जिसको हम साइक कहते हैं। वहां से वो थॉट क्रिएट करता है, और जैसे वो थॉट क्रिएट करता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है और वो ब्रेन में जाती है। हम जैसा थॉट क्रिएट करते हैं वैसी ही एनर्जी मेरे ब्रेन में जाती है। अगर मैं थॉट क्रिएट करूं ना कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, तो मुझसे प्योरिटी की वाइट लाइट निकलकर मेरे ब्रेन में जाएगी। जैसे वो ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन में तकरीबन 10 मिलियन यानी 10 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। उनमें
प्योरिटी के भी न्यूरॉन्स हैं तो इम्प्योरिटी के भी न्यूरॉन्स हैं। लेकिन जब मैं थॉट क्रिएट करूंगा कि आई एम अ प्योर सोल, तो प्योरिटी वाले न्यूरॉन्स एक्टिव होने लगते हैं, और जितनी देर आप ये थॉट क्रिएट करेंगे उतनी देर वो एक्टिव रहेंगे। और अगर आप ये ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं, वो वायरिंग करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बीच में फायरिंग हो रही है। फायरिंग कैसे हो रही है? जब मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ तो न्यूरॉन्स में फायरिंग होती है, मतलब एक लाइट चलती है और वो फिर फायरिंग के बाद वायरिंग होने लगती है। ये वायरिंग अगर हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग वायरिंग हो जाए, तो हमें बार बार ये थॉट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल। मैं फिर हूँ ही, वैसे तो मैं हूँ ही प्योर सोल, मतलब हमारा जो नेचर है सबका वो प्योरिटी ही है। लेकिन आज हम भूले हुए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से हम कैसी बातें करते आते हैं कि मेरा गुस्सा है ही ऐसा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तुझे मेरे गुस्से से डर नहीं लगता, करते नहीं ऐसे बातें। तो हमने क्या फर्म कर दिया है कि मेरा जो नेचर है ना वो गुस्सा ही है। तो गुस्सा आज नेचुरल लगता है और शांत रहना मुश्किल लगता है। तो क्या होता है, अब जो वो गुस्से वाले न्यूरॉन्स है ब्रेन के अंदर वो एक्टिव हैं, उन्होंने अच्छा खासा रास्ता बनाया हुआ है। अब हमें क्या है, ये थॉट क्रिएट थोड़ी ना करने की जरूरत है कि आई एम वो एंग्री मैन या मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब तो क्या है, अपने आप ही जो छोटी सी सिचुएशन आई और हमारा चेहरा लाल हो गया और वो सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अभी हमें काम करना है अपने ऊपर प्योरिटी को लेकर। जैसे हमने प्योरिटी का उदाहरण दिया, वैसे ही होती है हीलिंग लाइट। प्योरिटी ही हीलिंग एनर्जी है। आप जितना ज़्यादा ये थॉट क्रिएट करेंगे, आई एम अ प्योर सोल, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं रूहानी सर्जन हूँ, या मैं पवित्र सर्जन हूँ। ये भी आप सिंपल बोल सकते हैं, मैं रूहानी पवित्र सर्जन हूँ। ये भी स्वमान हो सकता है। इसको भी एफर्मेशन, बहुत पावरफुल एफर्मेशन है ये, कि मैं रूहानी पवित्र सर्जन हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे मैं थॉट क्रिएट करूंगा कि मैं पवित्र रूहानी सर्जन हूं, तो यहां से जो हमने कहा था ना, ब्रेन के नीचे एक ऊर्जा है जिसको हम साइक सोल कहते हैं, वहां से प्योर एनर्जी निकलेगी और मेरे ब्रेन में फैलने लग जाएगी। जैसे नहीं, वो मच्छर जब बहुत सारे हो जाते हैं तो कैसे वो गांव-गांव में, नगर-नगर में वो गाड़ी लेके घूमते हैं और वो पूरा धुआं छोड़ते हैं, ऐसे फैलता है धुआं तो मच्छर मरने लगते हैं। ठीक वैसे आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि मस्तिष्क के नीचे जो ऊर्जा, शक्ति, साइक सोल जो बैठी है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, वो बैठी है। और जैसे वह संकल्प करता है कि मैं रूहानी पवित्र सर्जन हूँ, तो उससे श्वेत प्रकाश, जैसे धुआं निकला, ऐसे निकला और मेरे ब्रेन में चला गया, जैसे पूरे ब्रेन को सैनिटाइज कर दिया हो। तो ब्रेन में जो वो न्यूरॉन्स बीमारी वाले एक्टिव हैं, जो दुख लाने वाले एक्टिव हैं, वो सब डल हो जाते हैं। जैसे लाइट ऑफ कर दी हो, ऐसे वो ऑफ हो जाते हैं। और कौन से ऑन हो जाते हैं? प्योरिटी वाले। जितना ज़्यादा मैं थॉट क्रिएट करता हूँ कि मैं परम पवित्र हूँ, मैं रूहानी पवित्र सर्जन हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सर्जन हूँ, तो देखेंगे मेरे ब्रेन में वो हीलिंग ऊर्जा निरंतर फैल रही है। कोशिश करें ज़्यादा देर तक टिकने की। जितनी देर टिकेंगे, तो आप कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके ब्रेन अपने आप ही पूरी बॉडी की हीलिंग शुरू कर देगा। हल्के से विजुअलाइज कर लें फिर ऐसे ही कि मैं बहुत सुखी हूँ, आई एम अ हैप्पी बीइंग। तो जैसे हम कहेंगे बहुत सुखी, बहुत खुश हूँ, तो कभी बहुत खुश हुए हैं तो कैसे लगते हैं आप, और विजुअलाइज करें कि मैं नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं खुशी मना रहा हूँ, ऐसे विजुअलाइज करें। तो ब्रेन के ये न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे और आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन बनाएंगे, और जिससे क्या होगा, सर्किट तैयार हो जाएंगे। सर्किट तैयार होने से आपका ये संस्कार पड़ जाएगा। बार बार फिर थॉट क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, नेचर बन जाएगा। फिर आपको कोई देखे कहेगा अरे वाह बड़े शांत रहते हैं, आप तो बड़े खुश रहते हैं। तो क्या करें, जैसे इसके लिए काम कर सकते हैं आप। एक तो एक ध्यान देना है, एक बात और बताता चलो। सवेरे जब उठते हैं तो सवेरे उठते ही हम ये हर बार, चाहे कोई प्रोग्राम करा रहे हैं, चाहे सेशन है या यहाँ पर आपसे टॉक कर रहे हैं, हर बार एक बात बोलते हैं
कि सवेरे उठते ही पहले तो अनकंडीशनल स्माइल करिए और परमात्मा पिता को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जो कहना है कहिए। कहकर आप क्या करिए कि देखिए वो मेरे मस्तक पर एक तिलक लगाते हैं, विजयी तिलक, ठीक है, तिलक लगाते हैं और तिलक लगाकर मेरे सर पे अपना वरदानी हाथ रख देते हैं ऐसे। अभी रख के देखिए, आप थोड़ी देर आंख बंद कर लीजिए, अनुभव करिए परमात्मा पिता का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर रखा है। इससे पवित्र हीलिंग श्वेत लाइट निकलकर मेरे ब्रेन में फैलने लग जाती है। मेरे ब्रेन के पवित्र न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देती है। छोटे छोटे पवित्र बल्ब जल उठे हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरा ब्रेन 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रहा है। मेरा मस्तिष्क संपूर्ण रूप से स्वस्थ है, पवित्रता से भरा हुआ है। मैं बड़ा खुश हूं। यह लाइट मेरे पूरे शरीर में फैलने लगती है। मैं परमात्मा पिता का शुक्रगुजार हूं। अब मैं विजुअलाइज करता हूं कि मैं नाच रहा हूं, गा रहा हूं, बहुत मस्त हूं, बहुत खुश हूं। किया, थोड़ी देर टिकिए, रिजल्ट देखिए। दूसरा, ये कार्य ज़रूर करिए, सवेरे थोड़ा सा वॉक ज़रूर किया करो उठकर। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन शक्तिशाली बनता है, क्रिएटिव बनता है, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, पॉजिटिव न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। और पॉजिटिव न्यूरॉन्स जब एक्टिव होते हैं ना, तो जीवन में कमाल होने लगता है। हम बहुत क्रिएटिव माइंड हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, वंग उत्साह बढ़ जाता है। सवेरे वॉक किया करो, ऐसे नहीं उठे बस थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया और बस फिर खाना पीना जो भी आया सामने खाया, नहीं, थोड़ा वॉक करिए, थोड़ा सा प्राणायाम करिए। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज 45 मिनट एक्सरसाइज, प्राणायाम, वॉक करता है, वो 1/3 बीमार होता है। उसका रेशो 1/3 है, मतलब कम, बहुत कम बीमार होते हैं वो लोग। रेगुलर करिए। और मेडिटेशन तो हम कर ही रहे हैं, तो और मेडिटेशन को और शार्प करेंगे, क्योंकि अगर मानिए हमारे शरीर में कोई बीमारी है ना, तो हम मेडिटेशन करने बैठेंगे भी ना, तो हमारा सारा ध्यान उस बीमारी पर ही लगा पड़ा रहेगा। वो बीमारी हमें अपनी तरफ खींचती रहेगी, चेहरा उतरा रहेगा और बस बैठ के 1-2 संकल्प करते रहेंगे। थोड़ी देर बैठेंगे, पीठ में दर्द हो जाएगा। तो मन का तन पे और तन का मन पे असर पड़ता है। हम कुछ ऐसा करें कि मन पे भी काम करें और तन पे भी काम करें, तो एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा जीवन बेहतरीन हो जाएगा। ये कुछ संकल्प आप पक्के रखिएगा। और भी हीलिंग को लेकर हम आपको और भी कुछ संकल्प बता देते हैं, इन्हें आप नोट कर लेना और टाइम टू टाइम चेंज कर करके बोल सकते हैं। जैसे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सर्जन हूँ, परमात्मा की हीलिंग किरणों का गोला मेरे चारों तरफ बना हुआ है, मैं इस गोले में संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं देख रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं, नाच रहा हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। इसे आप कई बार रिपीट कर सकते हैं। इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, मैं पवित्र सर्जन हूं, पवित्रता का सितारा हूं, मुझसे हीलिंग लाइट निकलकर मेरे ब्रेन में समा रही है, मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है, अंग अंग से फैल रही है। एक एक सेल में पवित्र लाइट भर रही है। मेरे ब्रेन के पवित्र न्यूरॉन्स एक्टिव हैं। मेरा ब्रेन 1000 वॉट के बल्ब की माफिक चमक रहा है। मैं बहुत सुखी हूं, आरोग्यवान हूं।
कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी थॉट आप विचार करिए और उन्हें यूज़ करिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वॉक ज़रूर करना है सवेरे, मेडिटेशन, वॉक, और अपनी डाइट में थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर शामिल कर लेना, तो उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज़ ब्रेन का ध्यान रखिए, जितना ब्रेन का ध्यान रखेंगे आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।